अस्सलाम वालेकुम। डॉन डिजिटल के साथ मैं हूं नुमान लियाकत और आज हम बात करेंगे अस्पतालों की निष्कारी के हवाले से, जहां सैकड़ों मुलाजमीन हुकूमती फैसले के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला बहावल नगर, टोबा टेक सिंह और तमाम अजला से लोग इस वक्त चेरिंग क्रॉस पर अपना धरना दिए हुए हैं और मुतालबा ये कर रहे हैं कि निष्कारी के अमल को रोका जाए, क्योंकि सैकड़ों जो मुलाजमीन हैं वो बेरोज़गार होना शुरू हो चुके हैं, इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ना शुरू हो चुके हैं और इनके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मनसूख किए जाने शुरू कर दिए गए हैं। इस हवाले से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पहले बात भी करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से। क्या मसाइल हैं, आप नहीं समझती कि कोई अभी तक हल होने चाहिए थे? गवर्नमेंट तो कह रही है हम इनकी बात मान रहे हैं। नहीं, कोई ऐसे गवर्नमेंट हमारे हमें कोई नहीं कर रही है। वो कहते हैं कि हम आउटसोर्स कर रहे हैं। आउटसोर्स और प्राइवेटाइजेशन मुझे फ़र्क बता दे कि कहाँ इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, बात तो एक ही है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन उनका जून में ये कॉन्ट्रैक्ट फार कर रहे हैं, उनको जब मरियम नवाज़ क्लिनिक इन्होंने हैंड ओवर करना है, तो वो जो ऑलरेडी वर्क कर रहे काम कर रहे हैं वो किधर जाएंगे? जाहिर सी बात है वो फारग होंगे, जून में उनको फारग कर देंगे और उसके बाद उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जबकि ये जो मुलाजमिन है इनको 10 से 20 साल 15 साल हो गए हुए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन, जबकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है अगर हम एज़ पर लॉ आते हैं तो उसमें एक मुलाजम अगर 3 साल गवर्नमेंट की सर्विस कर लेता है तो उसको किसी सूरत निकाला नहीं जा सकता। और ये जो अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात इन लोगों ने यहाँ पे गुजारे हैं, उन लोगों को अब ये कहेंगे कि आप घरों को जाए, हमें न्यू स्टाफ चाहिए, अनट्रेंड स्टाफ चाहिए। ट्रेंड स्टाफ आप निकाल रहे हैं और ट्रेंड स्टाफ निकाल के आप कौन से मार्के मार लेंगे? ट्रेंड स्टाफ आप लोगों के वही स्टाफ है जिन्होंने आप लोगों के टारगेट पूरे किए, जिन्होंने आप लोगों के BHO चलाए। अनट्रेंड स्टाफ लाएंगे, यहाँ पे जच्चा बच्चा के मवाद होंगी, यहाँ पे हर वो इंसान जो यहाँ पे अपने मसले मसाइल लेके आता है वो उनके मामला ख़राब ही होंगे, सही कोई भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है वो प्रैक्टिशनर्स होंगे, वो एक्सपर्ट नहीं होंगे। ये जो मुलाजमीन हैं अभी कितने टाइम से हेल्थ डिपार्टमेंट को सर्व कर चुके हैं? जो रेगुलर मुलाजमीन है उनकी कम से कम 20 से 25 साल सर्विस है। जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है उनकी कम से कम 10 से 15 साल 12 साल सर्विस है। तो ये बहुत बड़ा टाइम है। अपने बच्चों को इग्नोर करके, अपने रिश्तेदारों को इग्नोर करके लोगों ने ये टाइम गुजारा है। अगर ये अब ये फारग होते हैं ना तो लम्हा फ़िक्रिया मैं कह सकती हूँ इन सब के लिए, और शेम वाले वर्ड्स होंगे कि आप लगी लगाई जॉब्स को ख़त्म कर रहे हैं, बजाय कि अगर आपको ज़्यादा ही खिदमत खलक करने का शौक़ है तो आप अलहदा से कोई प्राइवेट कोई यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, कोई कॉलेजेस बनाएं, आप लोगों को उधर से रोज़गार दें। इस तरीके से प्राइवेट करके आप कहती हैं कि जी मैं इनको पाल नहीं सकती। क्यों बीबी, आप तो हमारे टैक्सों पे पाल रही है, तो आप क्यों कौन होती है आपके ये लफ्ज़ कहने वाली कि मैं इनको पाल नहीं सकती? आप बताइएगा कि मजमूई तौर पर कितने मुलाजमीन हैं जिनको नौकरी से आप समझते हैं कि फारिग किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले भी आपका शुक्रिया बोला था कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हमारी आवाज़ बनने के लिए। कमों बेश 2 लाख मुलाजमीन का रोज़गार ख़त्म करने जा रही है ये पंजाब गवर्नमेंट। मैं पंजाब गवर्नमेंट का ये अमल जो निजकारी का है, जो ठेके पर दे रहे हैं, तो ये 2 लाख ख़ानदानों का सोचें वो कहाँ जाएंगे जिन्होंने 20-25 साल सर्व किए हुए हैं, ट्रेंड लोग हैं, उनका रोज़गार ख़त्म करने जा रहे हैं। और ये जो हमारा प्रोटेस्ट है उस वक्त तक इंशाल्लाह जारी रहेगा जब तक गवर्नमेंट निजकारी का नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी। ये पूरे पंजाब के GHA के ग्रैंड हेल्थ अलायंस के हज़ारों मुलाजमीन इधर यहाँ बैठे हैं। मैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा जो हमारी माँ बहन बेटी है, इन बेटियों को भी देखें, हज़ारों की तादाद में इस शदीद गर्मी में सड़कों पर रुल रही हैं। आप कहती हैं कि मैं सूबे की माँ हूँ, तो माँ तो अपने बच्चों को इस हाल में नहीं दे सकती। देखें इधर आवाज़ देखें, कितनी हज़ारों माएँ बहनें बेटियाँ सड़कों पर रो रही हैं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे मुतालबात माने जाएँ, हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। जब तक हमें हक़ नहीं दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब के GHA मुलाजमीन यहाँ धरना दे के बैठे। हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान कहते हैं कि इनको आउटसोर्स करने का मकसद ये है कि इलाज बेहतर हो सके। अगर इलाज बेहतर होता है तो फिर मुलाजमीन को क्या मसाइल हैं? देखें, ये इलाज बेहतर नहीं करना, ये IMF ने जो कड़ी शराइत रखी है कि डाउन साइजिंग राइट साइजिंग करनी है, 7-8 लाख मुलाजमीन को घरों इनको निकालना है, ये एक तरीक़ेकार बनाया गया। देखें 9,63,000 देना है एक सेंटर को, उसमें 1100 मरीज़ चेक करने हैं, 30 रोज़ाना मरीज़ चेक करने हैं, 400 पर पेशेंट देना है, उसमें दवाई भी देनी है। तो वो कहाँ से देगा? वो जाली पर्चियाँ करेंगे, वो अच्छा स्टाफ नहीं रखेंगे, वो 10-15 हज़ार पे अनट्रेंड लोगों को रखेंगे। और जो नए डॉक्टर हैं वो हमारे भाई हैं, लेकिन वो तजर्बाकार नहीं है। जो तजर्बाकार LHV डॉक्टर डिस्पेंसर जो 30-30 साल से सर्विसेज दे रहे हैं
उन लोगों को निकाल के नया तजर्बा कर रहे हैं। और वो एक तजर्बा इसलिए कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ की तख्ती लग गई। गांव के लोगों ने ज़मीनें BAU RSC इसलिए नहीं दिए थे कि इनकी वहाँ तख्तियाँ लगी। ये अदारे हमारे हैं, हम उन अदारों के ज़िम्मेदार लोग हैं और काम कर रहे हैं। हमें चाहते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमें इज़्ज़त के साथ काम करने दिया जाए। हम पुरअमन लोग हैं, हमारा हम रोज़गार ना छीना जाए और हम पे ये जुल्म ख़त्म किया जाए। जी आपने गुफ्तगू सुनी है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइएगा जी, कहाँ से हैं? मैं ज़िला भावनगर से आया हूँ। तो क्या मसाइल हैं? अगर गवर्नमेंट इनको आउटसोर्स कर रही है तो आप लोगों को क्या इश्यूज़ हैं, किस तरह के मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं BHU महारवाली से ज़िला भावनगर से आया हूँ। मैं नायब कासद हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब स्पीकर साहब, हमारे सूबे के मालिक हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे मुतालबा सुने जाएँ। और हम गरीब मुलाजमीन हैं, क्वार्टर में हमारी रहायश है, हमें क्वार्टर से निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हम गरीब मुलाजमीन हैं। गवर्नमेंट तो कहती है कि जो रेगुलर मुलाजमीन है उनको नहीं निकाला जाएगा। रेगुलर को मुलाजमीन को जब ये प्राइवेट कर दिए, कहीं और तबादला करेंगे, वो भी प्राइवेट कर रहे हैं। हम वहाँ से कहाँ हमारा तबादला करेंगे? इतने कहाँ सेंटर हैं? अभी सारे सेंटर जो इसको प्राइवेट कर रहे हैं, हम इतने मुलाजमीन के कोई जगह है ही नहीं, कहाँ इनको तबादले किए जाएंगे? मैं स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करें, हमारे सूबे के मालिक हैं, हमारी आवाज़ सुनी जाए और हमारे मुतालबा। आप बताइएगा कहाँ से हैं और आपको नहीं लगता कि हुकूमत को आपकी बात माननी चाहिए? अगर 2 दिन हो गए तो जी ये ज़रूर पेश करते हैं, ये इनको मानना चाहिए। ये हमारी बात, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इतने दूर दराज इलाकों में ड्यूटी करते हैं, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, ये इनको सोचना चाहिए। मरियम नवाज़ साहबा को हम मैसेज देना चाहेंगे कि बराए मेहरबानी करके हमारी बात सुनी जाए, हम गरीबों से हमारा ये रोज़गार ना छीना जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से बड़ी दूर दराज ड्यूटियाँ करते हैं, हम इतने किराए कहाँ से अफोर्ड करेंगे? अगर हमारा कहीं तबादला हो जाता है या हमें नौकरी से निकाला जाता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा रोज़गार छीना गया, इतने हमने 10 साल 15 साल सर्विस की है, इसके बाद हमें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। और आप बताइएगा कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स ड्यूटियाँ नहीं करते, आउटसोर्स होगा, चीज़ें बेहतर होंगी और जो दीगर मुलाजमीन हैं उनको भी ड्यूटियाँ करनी पड़ेंगी। तो अगर ये सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है तो फिर आप नहीं समझते ये बेहतर है अगर ड्यूटियाँ नहीं कर रहे तो लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखें कि अभी भी पंजाब का कोई एक भी हॉस्पिटल ले लें, BHU में चले जाएं, RHC में चले जाएं, आपको कम से कम 250 से 300 की OPD मिलती है। तो वो कौन मरीज़ अटेंड कर रहा है? वो हम लोग ही मरीज़ अटेंड कर रहे हैं। इशू सिर्फ चेन ऑफ कमांड का है कि इन लोगों के पास चेन ऑफ कमांड फेल हो चुकी है, इनके पास स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है, इनके पास मैनेजमेंट फेल हो चुकी है। इन्होंने जो मैनेजर रखे हुए 8-8, 10-10 लाख पे रखे हुए PHFMC के जो मैनेजर रखे हुए हैं, अब ये है कि ये चलाना चाहते हैं इसको ठेके पे, ये इसे रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। हमारा क्लियर कट पैगाम ये है कि ये जो फलाही इदारे होते हैं, हेल्थ के अदारे होते हैं, एजुकेशन के अदारे होते हैं, NGOs होती हैं, ये आपके रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं होती, ये तो फलाही इदारे होते हैं। आपने इनके ऊपर पैसा लगाना होता है, आपने आवाम की फलाह बहबूद के लिए पैसा इशू करना होता है, ना कि इनसे पैसा अर्न करना होता है। जी बिल्कुल, ये आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है कि यहाँ पर जो लोग हैं, कोई बहावलनगर से, कोई ज़िला उगाड़ा से, कोई पंजाब के किसी हिस्से से यहाँ पर पहुँचा है, तो मुतालबा ये कर रहे हैं कि आउटसोर्स ना किए जाए। यहाँ पर एक अहम चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं कि जो ख़वातीन यहाँ पर आई हैं उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। गर्मी सख्त है, उसके बावजूद ये लोग अपना यहाँ पर धरना दिए हुए हैं और मुतालबा सिर्फ एक कर रहे हैं कि जो आउटसोर्स है वो अस्पतालों को ना किया जाए। इससे जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है उनका रोज़गार मुतासिर हो रहा है और ये इनके लिए परेशानी का बायस बन रहा है। तो मुतालबा इनका सिर्फ एक है कि अस्पतालों की आउटसोर्सिंग बंद की जाए। जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन 10-10, 15-15 सालों से ड्यूटियाँ कर रहे हैं, इनको ड्यूटियाँ करने दी जाएँ। अगर गवर्नमेंट ये निष्कारी के अमल को नहीं रोकती तो फिर लाखों मुलाजमीन हैं, इनके बेरोज़गार होने का खदशा है। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।